नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम फरवरी में प्रस्तावित हैं, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट के आपके 2016 से लेके 2016 से 2023 तक के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आए हैं, उन सभी के आंसर इसमें पीडीएफ के थ्रू में पढ़ाऊंगा और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। विज्ञान के पेपर 2016 से 2023 तक जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं वो इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पेपर लिया है वो हमने 2016 का पेपर लिया है। 2016 में पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिसा परीक्षण किया जाता है, मतलब किस में एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण आपका एड्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? एड्स में किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्किट एसिड होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका कि नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो नाइट्रोजन अणु की अगर बात करें तो नाइट्रोजन में त्रिसंयोजी बंध होता है। क्या? त्रिसंयोजी बंध होता है। नाइट्रोजन अणु में त्रिसंयोजी बंध होता है। तो इसका आंसर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। इसका हमारा हो जाएगा त्रिसंयोजी बंध। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो ऑप्शनल क्वेश्चन है कि किसी तत्व का एक मिनट किसी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या बराबर 40। हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? वो हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है द्रव्यमान संख्या? प्रोटोनों को जोड़ने पर, न्यूट्रॉनों को जोड़ने पर हमें द्रव्यमान की संख्या मिल जाती है। तो द्रव्यमान की संख्या कितनी दी गई है? द्रव्यमान की संख्या हमारी 40 दी गई है और परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक 15 है। तो 40 में 15 घटा देंगे तो 25 हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन 2016 का प्रश्न का 2016 में जो चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न आया था कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? जो दाएं निलय होता है हमारे, उसमें जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस अंग में चला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फेफड़ा। किस में चला जाता है? फेफड़ा में। तो राइट आंसर इज फेफड़ा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा, जब पेट्रोल जलती है तो उसमें रासायनिक तत्व निकलते हैं जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलती है और बहुत से इंजन वगैरह उसी रासायनिक ऊर्जा के कारण चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये 2016 के सभी प्रश्न हो गए। अब चलते हैं 2017 उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रश्न पत्र 2017 विज्ञान के पेपर के ऑप्शन की तरफ। चलिए आ जाइए। अब बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक जो सूत्र है वो है CaCO3। क्या है? CaCO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CaCO3। अगर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो किस रूप में होता है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश, जो सूरज से जो प्रकाश ऊर्जा आती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जब हम सोलर अपनी छत पर रखते हैं तो सूरज की जो रोशनी आती है वो किसमें? बिजली में बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तीसरा, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा जो रोग होता है वो आपका विटामिन किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है। पेलेग्रा रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और कौन सी विटामिन बी? B3। कौन सी? B3। चलिए तीसरा भी हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा जो आपका वृद्धि प्रजनन होता है वो किस कारण होता है? किस में होता है? आलू में होता है, शकरकंद में होता है, अदरक में होता है, गन्ना में होता है। तो जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन शकरकंद में होता है। किस में होता है? शकरकंद में। शकरकंद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भय उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयस के मध्य भार है। ये अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है आपको कि भय उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयस के मध्य होता है। तो सी आंसर आपका हो जाएगा ट्रॉली। ट्रॉली में जो आलम होता है वो आयस के मध्य भार आपका बीच में होता है ट्रॉली में। चलिए ये हो गया आपका 2017 का कंप्लीट पेपर। अब चलते हैं 2018 यानी 2019 की तरफ। 2017 का पेपर हो गया, 2019 के प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं।
तो 2019 के पेपर में पहला क्वेश्चन क्या था कि पितरस बनता है। पितरस किस में बनता है? यकृत में बनता है। पितरस आपका यकृत में बनता है। और ये सभी प्रश्न पिछले 5 साल में आए हैं और आपके जो पेपर आएगा 2024 या 25 में जो फरवरी में, इन्हीं प्रश्न में से आपको 4 या 5 प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिल जाएं, क्योंकि पिछले 5 साल के पेपर में से ही पूरा पेपर बनता है। चलिए दूसरे प्रश्न पत्र की तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन सा हो गया? डी आपका चिमटा। चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारी कौन सी CO2 गैस निकलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन निकलती है। CO2 तो वो लोग ग्रहण करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रकाश तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। प्रकाश तत्व के समस्थानिक में क्या होता है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है प्रकाश तत्व के समस्थानिक। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक शानदार PDF लेके आया हूं, जिसमें 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी डीएलएड के एग्जाम हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। आप देख सकते हैं हर सेमेस्टर का और जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस PDF में मिल जाएगा। ये PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं तो इसलिए सिर्फ 99 रुपये इसका वो प्राइस रखा गया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं और आपको ये PDF व्हाट्सएप के द्वारा दे दी जाएगी। नहीं, चलिए पांचवें प्रश्न तरफ चलते हैं। पांचवा जो प्रश्न हमारा है वो चंद्रमा क्या है। चंद्रमा आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। चलिए 5 प्रश्न हो गए 2019 के पेपर में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ जो कि है 2020 का प्रश्न पत्र। 2020 के प्रश्न पत्र की बात करें तो जूल मात्रक है किसका? जूल मात्रक है आपका कार्य और ऊर्जा दोनों का। किसका? कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा दोनों का। रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है आपकी? चना। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इस फसल को बुआई के समय कम तापमान, पकते समय गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण गेहूँ, जौ, चना, मसूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी चना। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना आपकी होती है पूर्णिमा के दिन। जब पूर्ण तरीके से चंद्रमा दिखाई देता है तो आपका पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। DPT के टीके किस बचाव से होता है? डिप्थीरिया। क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा? उपयुक्त तीनों का। डिप्थीरिया का, काली खांसी का और टेटनस का। DPT की संयोजित टीका एक श्रेणी को संदर्भ करता है जो मनुष्यों को 3 संक्रामक DPT, पर्टिया, काली खांसी इन तीनों से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों DPT। चलिए चलते हैं लास्ट 2020 के कुछ प्रश्न पत्र की तरफ जो कि है CaSO4 में CO की संयोजकता कितनी है? तो CaSO4 में जो CO की संयोजकता है वो आपकी कितनी है? +2 है। राइट आंसर है +2। चलिए ये होगा आपका 2020 का पेपर। अब चलते हैं 2022 के पेपर की तरफ। 2022 के पेपर की बात करें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर पादप कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण क्या है? यौगिक का उदाहरण आपकी चीनी है। चीनी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कायिक प्रबंधन किसके द्वारा है? कायिक प्रबंधन आपका जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर इज द इन सभी के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, इन सभी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन है। तो न्यूटन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटी है। तो ये क्वेश्चन में बहुत डाउट रहा था अक्सर। जब मैंने DLL किया था तो ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नींबू की पत्ती। क्या है? निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटी है, तो नींबू की पत्ती इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। अब 2022 के पेपर में आ जाते हैं। 2022 का पेपर आया था। अगर इस पेपर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? MKS पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका क्या है? वो आपका जूल है MKS पद्धति में। दूसरा, नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में नासा का मुख्यालय स्थित है। तीसरा,
निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, निष्क्रिय जो गैसें होती हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 2 और 6, क्योंकि उनके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए उनका 2 और 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी हैं। कौन कौन से हैं, बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी, तो डी इज द हमारा राइट आंसर। और अगर आपको पूछे जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील नहीं है, तो बी और सी को छोड़ के सारे जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, एक मिनट, इसका राइट आंसर है आपका तंत्रिकाओं की, तंत्रिका बी इज द राइट आंसर। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है इसमें केंद्रक नहीं होता, क्या नहीं होता इसमें, इसमें केंद्रक नहीं होता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें केंद्रक नहीं होता है। तो ये 2022 का पेपर है। अब जो पेपर आने वाला है वो 2023 का पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर अभी पिछली साल ही आया था आपका, जो 2022 वाले बैच के बच्चों ने दिया है। चलिए अब चलते हैं, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आपके राकेश शर्मा, ये तो बच्चे को पता होगा। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका, मैंने कहा कि पिछले 5 साल के पेपर में ही क्वेश्चन आता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, बल वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बल का मात्रक न्यूटन, तो सभी क्वेश्चन पिछले 5 साल में से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ही सरल आता है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है डीएलएड का। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रोसोमा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया है, तो पिछले ईयर्स में से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चूना पत्थर का राइट आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, CaCO3। तो आपको अगर पिछले 5 साल के पेपर अपने अच्छे से, आप ये PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और इन सभी प्रश्न को जो पिछले 5 साल में आए हैं या 6 साल में आए हैं, उन सभी प्रश्न को अच्छे से आप लगाइए, और आपके नंबर 100% 25 में से 25 आने वाले हैं। तो इस PDF यहीं पे एंड होती है ये, और इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आ सकें।